नाजरीन, आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि स्वीडन में उनको काम मिल जाए, ख़ुसूसन ऐसे लोग जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि स्वीडन में होटल और रेस्टोरेंट ब्रांच में बहुत से जो है वो काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और स्वीडन का जो बड़ा अखबार है स्वेंस्का दागब्लादेट, इन्होंने स्वीडिश रेडियो की एक रिपोर्ट जो है वो अपने अखबार में शाया की है कि यहाँ का जो दफ्तर रोज़गार है आर्बेट्सफार्मेडलिंग, उसने ये बताया है कि स्वीडन में तकरीबन 6000 के करीब खाली असामियाँ मौजूद हैं जो होटल और रेस्टोरेंट ब्रांच में काम करने वाले लोगों की जो है वो मुंतज़र हैं। क्योंकि स्वीडन में कोरोना वायरस के बाद हालात अब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और यहाँ पे अब बिज़नेस जो है वो बढ़ रहा है और बहुत से जो रेस्टोरेंट्स हैं वो दोबारा से खुल गए हैं, होटल्स खुल गए हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट ब्रांच में बहुत से लोगों की ज़रूरत है और रेस्टोरेंट्स ब्रांच में वो कहते हैं जी कि इसके लिए जो बावर्ची हैं, कुक हैं, उनकी ज़रूरत है, जो शेफ़ हैं उनकी ज़रूरत है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो वेटर्स हैं या दूसरा किसी नौयत का कोई काम करने वाले जो लोग होते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे मुल्क में। तो इसलिए जो लोग जो है वो रेस्टोरेंट ब्रांच में, होटल ब्रांच में काम करना चाहते हैं स्वीडन में मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो आर्बेट्सफार्मेडलिंग से, दफ्तर रोज़गार से भी रब्ता कर सकते हैं या अपने तौर पे जो जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे आप रब्ता करके जो है वो ये जॉब्स ले सकते हैं। इसके लिए बल्कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें इतनी ज़्यादा लोगों की कमी है जो शायद पूरी नहीं हो सके, इसके लिए वो दफ्तर रोज़गार के तावन से कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो भी शुरू कर रहे हैं। तो मैंने ख़ुद ये जो आर्बेट्सफार्मेडलिंग इनकी जो वेबसाइट है इस पर चेक किया और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो हर तकरीबन स्वीडन के हर शहर में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे उनको लोग चाहिए और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो लोग जॉब तलाश करने के ख्वाहिशमंद हैं स्वीडन में, वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी एक सर्वे हुआ है कि जो लोग स्वीडन में पैदा हुए हैं उनमें बेरोज़गारी की शरह बहुत कम है, वो तकरीबन 3% के करीब है। लेकिन जो दूसरे ममालिक में पैदा हुए हैं और वहाँ से वो स्वीडन आए हैं तो उनमें बेरोज़गारी की शरह जो है वो 12 से 14% के करीब है। और इसमें वो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो जो हुनर है उसके मुताबिक जो तालीम है या उसके लिए जो तजर्बा है और स्वीडिश ज़ुबान है, इनकी बहुत ज़रूरत है। तो इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो होटल और रेस्टोरेंट ब्रांच में जॉब तलाश कर रहे हैं और मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ और उम्मीद है कि वो जो है वो अच्छा रोज़गार तलाश करने में कामयाब हो सकेंगे। अपना ख्याल रखिए और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।